वायरल विहार बोर्ड यूट्यूब चैनल से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ है, यानी क्लास 10 का हिंदी, और उसमें भी गद्यखंड होता है और काव्यखंड होता है। तो काव्यखंड से पहला चैप्टर जो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काव्यखंड हिंदी क्लास 10 के राम नाम बिनु बिरथे जगजन्मा, इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? तो कवि राम नाम के बिना जगत में यह जन्म जो है व्यर्थ मानता है। राम नाम के बिना व्यतीत होने वाला जीवन केवल विष का भोग करता है। अगला क्वेश्चन, वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो जब वाणी में राम का नाम न हो तब वह वाणी विष के समान हो जाती है, और मनुष्य विष ही बोलता है और विष ही खाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है? मतलब कि कीर्तन के आगे क्या सब व्यर्थ है? कवि का मानना है कि दंड कमंडल धारण करना, तीर्थ स्थानों का भ्रमण करना, जटा बढ़ाना, तन में भस्म लगाना, वस्त्रहीन होकर नग्न रूप से में घूमना इत्यादि कर्म ईश्वर प्राप्ति के साधन माने जाते हैं, लेकिन यह सब राम नाम कीर्तन के आगे व्यर्थ है। अगला देखिए, अगला चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। प्रथम पद में कवि ने धर्म साधना के अनेक लोक प्रचलित रूप की चर्चा किया है। तन में भस्म रमाकर साधु वेश धारण करना, तीर्थ भ्रमण करना, दंड कमंडल धारण करना, वस्त्र त्याग करके नग्न रूप में घूमना सब व्यर्थ है। इस पद में इन्हीं रूपों का बखान कवि ने दिया है, यानी किया है। क्वेश्चन, हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है? तो देखिए, कवि राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म साधना नहीं है। भगवत कीर्तन से प्राप्त परम आनंद को हरि रस कहा गया है, यानी भगवत कीर्तन से प्राप्त परम आनंद को हरि रस कहा गया है। भगवान के नाम कीर्तन, नाम स्मरण में डूब जाना, हरि कीर्तन में रम जाना और कीर्तन में उत्साह परम आनंद की अनुभूति करना ही हरि रस है। इसी रस का पान से जीव धन्य हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? तो देखिए, जो प्राणी संसारिक विषयों की मोह माया से मुक्त है, जो मान अपमान से परे है, हर्ष शक्ति यानी हर्ष शोक दोनों से जो दूर है, उन प्राणियों में ब्रह्म का निवास होता है या बताया गया है। या फिर काम क्रोध लोभ मोह जिसे नहीं छूते, वैसे प्राणियों में निश्चित ही ब्रह्म का निवास होता है। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्या है? गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है? कवि कहते हैं ब्रह्म की प्राप्ति के लिए संसारिक माया मोह काम क्रोध लोभ हर्ष शोक से मुक्त रहने पर उसमें ब्रह्म का वास होता है और वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म प्राप्ति गुरु कृपा से ही हो पाती है। गुरु बिना ब्रह्म को पाना कठिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर के क नंबर क्वेश्चन, राम नाम बिनु अरूझी मरे, मतलब राम नाम के बिना सब लोग उलझ करके मर रहे हैं। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो इस तरह से व्याख्या कर लेना है। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के महान संत कवि गुरु नानक के द्वारा लिखित राम नाम बिनु बिरथे जगजन्मा शीर्षक से लिया गया है। कवि गुरु नानक ने राम नाम के महत्व मानव जीवन में कितनी है, इसका उजागर सच्चे हृदय से किए हैं। कवि कहते हैं कि राम नाम के बिना जीवन सार्थक कभी नहीं हो सकता, बल्कि सांसारिक कार्यों में उलझकर व्यक्ति जीवन लीला समाप्त कर लेता है। चलिए अब जो है 8 नंबर का ख, कंचन माटी जाने, मतलब जो व्यक्ति कंचन यानी सोना को भी माटी जाने। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी साहित्य के महान संत कवि गुरु नानक के द्वारा लिखित राम नाम बिनु बिरथे जगजन्मा शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि ब्रह्म को वही प्राप्त कर सकता है जो लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध से परे हो। जो व्यक्ति सोना अर्थात धन को मिट्टी के समान समझे, उस प्राणी में ब्रह्म निवास करता है। क्वेश्चन है, हर्ष शोक ते रहे न्यारो नाही मान अपमाना, मतलब कि जिस व्यक्ति में हर्ष या शोक नहीं हो, इससे जो है कोई मतलब नहीं हो, या फिर उनको मान अपमान से कोई मतलब नहीं हो, इस सबसे दूर हो, उसी में ब्रह्म का निवास होता है। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी साहित्य के महान संत कवि गुरु नानक के द्वारा लिखित राम नाम बिनु बिरथे जगजन्मा शीर्षक से लिया गया है। कवि गुरु नानक कहते हैं कि ब्रह्म के उपासक प्राणी को हर्ष शोक दुख सुख निंदा प्रशंसा मान अपमान से परे रहने वाले प्राणियों में ब्रह्म का निवास होता है। झूठी मान बढ़ाई या निंदा शिकायत की उलझन मनुष्य को ब्रह्म से दूर ले जाती है, इसलिए उदासीन रहकर ब्रह्म की उपासना करना चाहिए। आपका नानक लीन भयो गोविंद छो
ज्यो पानी संग पानी, कह रहे हैं नानक, गुरु नानक कह रहे हैं हम लीन हो गए हैं इस तरह से गोविंद में, जिस तरह से पानी पानी में लीन हो जाता है। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के महान संत कवि गुरु नानक के द्वारा लिखित राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा शीर्षक से लिया गया है। कवि कहना चाहते हैं कि प्राणी को ब्रह्म पाना अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। जिस प्रकार पानी एक साथ मिलकर एक समान हो जाता है, उसी प्रकार जीव ब्रह्म में मिलकर ब्रह्ममय हो जाता है और जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, अर्थात जीवात्मा परमात्मा बन जाता है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है, आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए गुरु नानक के इन पदों की क्या प्रासंगिकता है, अपने शब्दों में विचार करें। देखिए, आधुनिक जीवन में उपासना के कई स्वरूप दिखाई पड़ते हैं, जैसे जटा बढ़ाना, भस्म लगाना, साधु वेश धारण करना, गंगा स्नान करना, दान पुण्य करना, मंदिर मस्जिद में जाकर परमात्मा की पुकार करना अर्थात तथा तीर्थ यात्रा करना सब व्यर्थ है जब तक कि मुख पर राम का नाम न हो। यानी कि भागवत कीर्तन में आप राम का नाम नहीं लेते हैं तब तक ये सारी चीजें व्यर्थ है। तो चलिए, इस तरह से जो है आपका ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हुआ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे आपको देखने हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, तलवंडी नामक स्थान वर्तमान में कहाँ है? तो वर्तमान में जो है ये पाकिस्तान में है। वर्णाश्रम और कर्मकांड का विरोध किसने किया? तो गुरु नानक देव ने किया, ऑप्शन ए हो जाए। आगे देखिए, गुरु नानक ने किस भाषा में कविताएं लिखी? गुरु नानक ने किस भाषा में कविताएं लिखी? तो ये जो है पंजाबी और हिंदी में। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव थे। राम नाम के कीर्तन पर किसने जोर दिया? तो राम नाम के कीर्तन पर गुरु नानक ने जोर दिया। आगे देखिए, नारियों के उचित स्थान के लिए आवाज बुलंद किया किसने किया? तो गुरु नानक देव ने किया। किसके बिना पानी को मुक्ति नहीं मिलती? किसके बिना पानी को प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? तो गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। किसके बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है? तो राम नाम के बिना इस जग में इस संसार में जन्म लेना बेकार है। तो 8 नंबर का ए हो जाएगा। आगे देखिए, जप्पू जी, आशा दीवार, सोहिला किसकी रचना है? तो गुरु नानक की। क्या कहते हुए नानक ने अपना प्राण त्याग दिया? तो वाहे गुरु। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया गुरु अर्जुन देव ने। तो 11 का ए हो जाएगा। आगे देखिए, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह का क्या नाम है? तो गुरु ग्रंथ साहिब नाम है। आशा दीवार किसकी रचना है? तो गुरु नानक की। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है? किसकी आलोचना की गई है? तो बहामडंबर की, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 15 नंबर, रही रास किसकी कृति है? तो गुरु नानक की। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? तो गुरु नानक जो है आपका निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, ऑप्शन बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? तो गुरु नानक की मृत्यु जो है 1539 ईस्वी में हुई, यानी कि ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति की है, तो यह पंक्ति जो है गुरु नानक की है। वाणी विष कब विष के समान हो जाती है? तो राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है। ननकाना साहब कहाँ अवस्थित है? तो ये वर्तमान में पाकिस्तान में अवस्थित है। आगे देखिए, गुरु नानक जी ने क्या कहकर अपना प्राण त्यागे थे? तो वाहे गुरु कह करके। गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया? गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया? तो स्त्रियों को। कौन पहले संत हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरोध में आवाज उठाई? तो ये है गुरु नानक, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। जो नर दुख में दुखी नहीं माने किस लेखक की कृति है? तो ये जो है गुरु नानक की है। गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है? किस कवि के कथन से मिलती है? तो कबीरदास के कथन से मिलती है। गुरु नानक का जन्म जो है कब हुआ? तो 1469 ईस्वी में हुआ, ऑप्शन सी आंसर होगा। आगे देखिए, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तो गुरु नानक का जन्म जो है आपका तलवंडी लाहौर में हुआ, यानी पाकिस्तान में जो पड़ता है। तो 27 का जो है ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था? तो गुरु नानक के पिताजी का नाम जो है कालू चंद्र खत्री था। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, गुरु नानक के माता जी का नाम क्या था? तो तृप्ता देवी था। सुलक्षणी कौन थी? तो सुलक्षणी जो थी वो गुरु नानक की पत्नी थी। गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? किस भाषा में रचित है? तो 31 नंबर का सी हो जाएगा, पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा। गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? तो ननकाना कहते हैं। क्या कहते हैं? ननकाना साहिब कहते हैं। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर आपको समाप्त हुआ। ये वीडियो जो है अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अगर हमारे साथ जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।